परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। प्रेज गॉड फॉर दिस गुड टाइम। हालेलुया। परमेश्वर अच्छा है, वो भला है। हमारा सृजनहार परमेश्वर को हमारे हाथों को उठाते हुए उसे हम धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर और एक सप्ताह हमारे जीवन में तूने हमें प्रदान किया था कि तेरा सन्मुख में तुझे हम धन्यवाद करें। हजारों लाखों लोग ये पृथ्वी को छोड़कर जाने के समय हम हर एक को परमेश्वर एक एक दिन अवसर देता है और उसके करीब जाए, हम और उससे प्रेम करें। आमेन। आइए हमारे परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि आज का ये मीटिंग में परमेश्वर का सानिध्य हमारे एक के साथ होने पाए। जो वचन परमेश्वर हमें सिखाता है उसी के अनुसार हम सीखने के लिए, हम मानने के लिए, हम चलने के लिए हमें, हमारा परिवारों को, हमारे कलीसिया को परमेश्वर सहायता करे। अति महान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तेरे हर उपकार और भलाइयों को याद करके हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारा कमी गटियों को क्षमा कर, हमारे कमजोरियों को क्षमा कर परमेश्वर। कई प्यारों जो हमारे साथ है, शारीरिक तौर से बलहीन है, कई प्रकार के परेशानियों से हम अपने जीवन बिता रहे हैं, हर व्यक्ति को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु, एक अच्छा आत्मिक संगति हम हर व्यक्ति आज प्राप्त करने के लिए सहायता कर। आराधना में, वचन के सेवकाई में तेरा सानिध्य साथ होने पाए। आदर मान महिमा हम केवल तुझी को देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज शाम के समय में फिर से परमेश्वर ने हमें ये सुंदर अवसर दिया है कि हम सब मिलकर उसके नाम की महिमा और आराधना कर सके। आज उसकी आराधना में जाने से पहले परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब अपने आप को नम्र और दीन करते हुए पिछले दिनों में हमारे जीवन में किए हुए हर एक भूल चूकों को परमेश्वर के सामने अर्पण करते हुए उसकी आराधना की ओर जाएंगे। सचमुच परमेश्वर की करुणा और उसकी दया हमारे जीवन में बरकरार रही है। आज जब हम उसकी आराधना करने आए हैं, परमेश्वर से हम ये कहेंगे कि यीशु मसीह, मैं तेरे और भी करीब आना चाहता हूँ। शायद मेरे जीवन के पिछले दिनों में तेरी उपस्थिति और तेरी सन्मुख से मैं दूर हो गया होगा, लेकिन परमेश्वर आज से मैं तेरे करीब आना चाहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने किए हुए हर एक भलाई को स्मरण करते हुए उसकी महिमा और आराधना करेंगे। हालेलुया। तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल
धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद, सब मिलकर कहेंगे धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। इसीलिए मैं तेरा धन्यवाद करता सब मिलकर कहेंगे हाँ परमेश्वर, पिता धन्यवाद सिर्फ तेरा ही धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, पिता धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद, सब मिलकर कहेंगे धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने ऐसा प्रेम जताया कि उसने अपने आप को बलिदान देकर हम जैसे पापियों को सत्य की राह पर चलाया है, अनंत काल जीवन हमें प्रदान किया है। जो कोई इस विश्वास को रखते हैं वे सब मिलकर कहेंगे यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। तूने मुझे छुड़ाया, तूने मुझे बचाया। तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, पिता धन्यवाद करता रहूं। तेरा धन्यवाद मैं धन्यवाद करता रहूंगा, पिता धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, पिता धन्यवाद करता रहूंगा। मैं तेरा धन्यवाद धन्यवाद करता रहूंगा, पिता धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद धन्यवाद
सचमुच परमेश्वर, अगर हम अपने जीवन को गौर करके देखेंगे तो हम इस बात की गवाही दे सकते हैं कि जीवन के हर एक मोड़ में तूने कभी भी अपना साथ नहीं छोड़ा है। हम अगर अपने जीवन में किए हुए हर एक उपकार को स्मरण करेंगे परमेश्वर, तो शब्द में भी हम उसे बयान नहीं कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर, आज तेरी उपस्थिति में आते समय हम पूर्ण दिल और पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तूने मुझे रचाया है, तूने मुझे बनाया है, पाप की राह से मुझे छुड़ाया है और सत्य की राह में मुझे चलाया है। इसलिए हम सब एक आखिरी बार परमेश्वर को पूरे दिल से और पूरे मन से धन्यवाद के साथ कहेंगे। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, पिता धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, पिता धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद करते ही जाएंगे तो परमेश्वर के उपस्थिति में उससे बड़ा एक आनंद और कहीं नहीं है प्यारो। आज जो परमेश्वर का वचन हम मनन करने जा रहे वो है कलीसिया की बुनियादी शिक्षा, द फंडामेंटल अदरवाइज द फाउंडेशनल डॉक्ट्रिन्स ऑफ द चर्च। कलीसिया के लिए जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ताओं के स्वीकार किया है, नहीं तो करने के लिए जिनको मन है, उनके बारे में जो शिक्षाएं हमें आज परमेश्वर का वचन से सीखने मिलेगा। पहला है मन फिराव, दूसरा है बपतिस्मा, तीसरा है पवित्र आत्मा का दान, चौथा है पवित्र जीवन, प्रेरितों से शिक्षा पाते हुए संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने। प्यारो, पिछले सप्ताहों में हम 7 कलीसिया के बारे में सीख रहे थे। आमेन। उसके बाद परमेश्वर के राज्य के बारे में हमने पढ़ा। आज परमेश्वर का बच्चा होने के नाते हम किस प्रकार के जीवन को जीना है करके हम सीखेंगे। बड़े ध्यानपूर्वक सीखिएगा। उससे पहले हम थोड़ा समय आराधना करेंगे, क्योंकि यीशु ने हमें जीवन दिया है। इसलिए आज हम इस धन्य अवस्था में है, हालेलुया, कि हम वो जो जीवन हमें दिया है, हम पूरे संसार में वो शुभ समाचार को हम बताते हैं। हम प्रयत्न करते हैं कि जो खुशी, जो शांति, जो आनंद, जो चंगाई, जो मुक्ति हमारे यीशु ने हमें दिया है, हम औरों को बताएं। आइए परमेश्वर के प्यारे जनों, हम तालियों को बजाते हुए हम आनंद के साथ हम उसे स्तुति और धन्यवाद करें। आमीन।
यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन हालेलुया, 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 हालेलुया आमीन हालेलुया। यीशु ने हमें जीवन दिया है, यीशु ने हमें जीवन दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें आनंद दिया है, यीशु ने हमें आनंद दिया है, यीशु ने हमें चंगा किया है। आज मेरे साथ कई प्यारे हैं जो सचमुच में शरीर में ठीक नहीं है। पिछले दिनों में कई जगहों में कई प्रकार का बीमारी के कारण, अभी भी वातावरण अनुकूल न होने के कारण कई लोग अपने शरीर में बहुत ही बेचैनी अनुभव कर रहे हैं। यीशु आज रात को चंगाई देने के लिए सर्वशक्तिमान है। और एक बार विश्वास के साथ हम गाएंगे कि मेरा यीशु मुझे चंगा करने वाला है। आज तक जिसने यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया, मुक्तिदाता स्वयं कहता है कि मैं तुझे मुक्ति देता हूँ। हालेलुया, मैं तुझे जीवन देता हूँ, वो जीवन जो भरपूर का जीवन है। हालेलुया। प्यारो, आज से 2000 साल पहले यीशु इस पृथ्वी पर आया ताकि आप उद्धार पाए, अपने पापों से मुक्ति पाए, बुराइयों को छोड़कर भलाई का पीछा करने के लिए हमारा परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। जीसस, we praise and thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. We praise the Father. Yes, Lord. Thank you, Jesus. तेरा उद्धार के लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, आमीन हालेलुया, हालेलुया, आमीन हालेलुया, हालेलुया, आमीन हालेलुया, हालेलुया, आमीन हालेलुया। Yes, Father, we praise the Hallelujah. आइए वचन सुनने के पहले कई लोग अब तक अपने जीवन में पाप का क्षमा यदि मैंने नहीं पाया करके सोच रहे हैं, अपने जीवन उस यीशु का अर्पण कीजिए। कमिट योर वेज टू द लॉर्ड। आमेन। आइए हम मिलकर गाएंगे। हम तेरी आराधना करते हैं। हमारे पाप को क्षमा कर दया की याचना करता हूँ। आमेन। हालेलुया। करूं
शक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तो महिमा पाए, एक ही कामना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राग। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझी से लगी है आशा मेरी। पाप में तन को दूर हटा दे, पाप में तन को दूर हटा दे, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी। जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। हाँ परमेश्वर, हम निरंतर तेरी आराधना करने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए तू हमें सहायता कर। हालेलुया। आइए प्यारो, हम वचन की सेवकाई की ओर जाएंगे। परमेश्वर का दास के लिए आप खास करके प्रार्थना कीजिएगा। शरीर में थोड़ा कमज़ोर है, गले में थोड़ा तकलीफ है, मगर आपकी प्रार्थनाओं हमें बहुत ही सहायता करेगा। मैं विश्वास करती हूँ, प्रार्थना पूर्वक बैठेगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर नाम को धन्यवाद हो। आज संध्या समय में परिवार के साथ आप लोग के बीच में खड़ा रहने के लिए प्रभु हमें सहाय दे किया। मैं परमेश्वर नाम को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। फाइव स्टोन मिनिस्ट्री के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स को मैं परमेश्वर के नाम से वंदन देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिछले 8 ये 9वां हफ्ता है, हम एक विशेष विषय के बारे में पढ़ाई करता आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे एक इंसान की जीवन में बहुत अवश्य शिक्षा है जो हम सीखता आ रहा है। हम धन्य है, कई दासों इस प्लेटफॉर्म में आकर परमेश्वर का वचन को सिखाने में मदद करता आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड।
हम जल्दी से जल्दी वचन पढ़ेंगे, समय कम होने के कारण जो परमेश्वर की आत्मा में अगुवाई करता है उसी के अनुसार वचन को आगे बढ़ता जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक क्षण हम आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु पिता प्रभु जी, संध्या समय के लिए हम धन्यवाद देता राजा। गीतों के द्वारा तेरी स्तुति आराधना करने के लिए पिता तूने दया किया, तेरे नाम को धन्यवाद। तेरे जीवित वचनों के सामने हम आए प्रभु। अब्बा ये वचन तेरा है, प्रजा तेरा है। अब्बा हमें तू सिखाओ, समझाओ, इसमें समझकर उसी के अनुसार जीने के लिए हमारे एक को तू मदद कर। थोड़े समय हमारा मन को, हमारे विचारों को तेरे ओर आकर्षित करने के लिए प्रार्थना करता राजा। अन्य विचार को छोड़कर, अन्य बातों को छोड़कर पिता तेरे ओर हमारा मन को, हृदय को, दृष्टि को लाने के लिए तू सहायता कर। जुड़ा हुआ हर एक भाई बहनों के लिए, तेरे दासों के लिए धन्यवाद। अनुग्रह कर, आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। जैसा आज जो विषय है प्रेरितों का पुस्तक से, जो 3 अध्याय 38, दूसरा अध्याय एक्ट्स 2nd chapter 38 verse and 39 and 42, ये 3 वचन पढ़ेंगे। एक्ट्स 2nd chapter प्रेरितों कार्य दूसरा अध्याय 37, 38, 39 और 32, 42। पतरस ने उनसे कहा, हाँ, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। 42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। प्रेज द लॉर्ड। ये कहने 7 बात यहाँ पर लिखा गया। दिस इज कॉल्ड अ फाउंडेशनल डॉक्ट्रिन्स फॉर चर्च। ये कलीसिया के लिए एक फाउंडेशनल डॉक्ट्रिन्स है, न्यू। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा भाषा में बोलने का तो 7 सीढ़ियां है, 7 स्टेप्स टू रीच एटर्नल लाइफ। 7 सीढ़ी है जो अनंत काल जीवन में हमें ले जा सकता है। 7 विषय यहाँ पर लिखा गया। आज हम 3 विषय उसमें से ध्यान करने जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। पहला विषय पत्रोस कहने लगा, मन फिराओ, रिपेंट। प्रेज द लॉर्ड। हजारों लोग के बीच में पतरस, पवित्र आत्मा की अभिषेक से भरा हुआ पतरस कहने लगा, मन फिराओ। सुसमाचार बताने के बाद उन्होंने कहा, मन फिराओ। कई लोग उन्हें सवाल किया, हमें क्या करना है? यीशु की सुसमाचार सुनकर उन्होंने प्रश्न पूछा, हमें क्या करना है? व्हाट इज टू बी डन? प्रेज द लॉर्ड। पतरस कहा, मन फिराओ। मन क्यों फिरना है? वाई डू आई नीड रिपेंटेंस? मुझे मन फिरना अवश्य है क्या? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक बड़ी सवाल है। ये सवाल मसीह लोगों के बीच में भी है, अन्य लोगों के भी है। प्रेज द लॉर्ड। मन क्यों फिरना? वाई शुड आई रिपेंट? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पिछले कई हफ्तों से हम 7 मंडली के बारे में पढ़ता आया। वहां 5 मंडली के लिए लिखा गया, मन फिरो, मन फिरो। प्रभु के लोगों के लिए
वहां वाणी दिया गया, मन फिरो। दूसरा अध्याय प्रकाशित पुस्तक में दूसरा अध्याय 3 अध्याय में 5 मंडली के बारे में वहां लिखा गया, मन फिरो, मन फिरो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो केवल नया लोग नहीं, मसीह के लोगों के अंदर भी जो मन फिरावट, जो रिपेंटेंस सही तरीका से नहीं हुआ, वो होना बहुत अवश्य है। द फर्स्ट स्टेप, द प्रथम सीढ़ी है, मन फिरना है। मन क्यों फिरना है? वचन के आधार हम सारे लोग पाप किया होता। वचन यूं कहता है, रोमी पत्री 3 अध्याय में 10वां वचन में इस रीति से कहता है, पढ़िए ना, रोमी पत्री 3 अध्याय 10वां वचन। समय कम होने के कारण कई वचन हम नहीं पढ़ पाएंगे। यदि आप लोग को सीखने का मन है तो आप लिख रख सकता है, आप खुद इसे पढ़कर समझने के लिए यत्न कर सकता है। विषय लंबी विषय है, इसे सिखाना काफी समय लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए 3:10। जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। एक भी नहीं है। कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी एक भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। उसी अध्याय में 23 वचन में लिखा गया, रोमी पत्री 10 अध्याय 23 वचन, सॉरी 3 का। इसलिए कि हाँ, सबने पाप किया है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से परमेश्वर की महिमा से रहित है। रहित है। ये पक्का है, सारे मानव जाति पाप से भरा हुआ है। देयर इज नो वन राइचियस। पाप रहित इस पृथ्वी में कोई भी व्यक्ति नहीं है। देयर इज नो वन हु इज राइचियस। परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन ये सच है। अपना आप को पवित्र समझता है, वह अपना आप को धोखा खा रहा है। इसी बात को यूहन्ना पत्री 1 यूहन्ना 1 अध्याय 8वां वचन में लिखा गया। पढ़ना नहीं, समय नहीं है, तो 1 यूहन्ना 1 अध्याय में 8वां वचन में इस बात को लिखा गया, यदि आप समझे मैं पाप नहीं किया हूं, पापी नहीं हूं, तो अपना आप को धोखा दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। एवरीवन हैज सिन्ड। आदम से लेकर सारे मानव जाति पाप करता आया। इसके लिए यहेजकेल की पुस्तक में कई बार परमेश्वर ने कहा, मैं 1-2 चंद वचन पढ़ना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। 33 अध्याय, यहेजकेल की 33 अध्याय 11वां वचन 33। इसलिए कि तू उनसे यह कह, हाँ, तू उनसे ये कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, हाँ, मेरे जीवन की सौगंध, हाँ, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। मैं कुछ भी प्रसन्न नहीं होता हूं। ये परमेश्वर का अपना हृदय का बात वह अपना बहुशक्ति का द्वारा कहने लगा, मैं सौगंध करता हूं, मैं कोई दुष्ट का मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता हूं। और परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का एक योजना है, यह सृष्टि में जो मानव जाति है कोई नाश ना होए। प्रेज द लॉर्ड। यही बात को 18 अध्याय में यहेजकेल की पुस्तक में 23 और 32 दोनों वर्सेस में 23 और 32 वचन में भी लिखा गया। इसी बात को पत्रस भी अपना पत्रिका में 2 पीटर 2 पीटर 3rd चैप्टर वर्स 9 में भी उन्होंने इस बात को कहा, परमेश्वर चाहता है कोई भी नाश ना होए। पौलुस भी तिमोथी पत्रिका में इस बात को दोहराया,
परमेश्वर नहीं चाहता है कोई भी व्यक्ति नाश हो जाए। जैसा भी हमने 33 अध्याय हेस्केल की 11 वचन पढ़ा था, वहां लिखा गया टर्न फ्रॉम ईविल। रिपेंटेंस का अर्थ है टर्न फ्रॉम ईविल, बुराई से मन फिरना। दूसरी रीति से कहे तो बुराई छोड़कर परमेश्वर को वो वापस आना। रिपेंटेंस इज दैट रिटर्न फ्रॉम ईविल, टर्न फ्रॉम ईविल, रिटर्न टू गॉड। टर्न फ्रॉम ईविल, रिटर्न टू गॉड। प्रेज द लॉर्ड। ये मन फिरना हर एक मानव मनुष्य के लिए बहुत अवश्य है। हमने कहीं न कहीं पाप किया है। कोई नहीं बोल सकता है मैं पाप नहीं किया हूं। बाइबल का वचन का आधार, प्रेज द लॉर्ड, झूठ बोलना भी पाप है, क्रोध होना भी पाप है, चुगली बोलना भी पाप है। प्रेज द लॉर्ड। बुरी नजर रखना भी पाप है, बुरी विचार करना भी पाप है। प्रेज द लॉर्ड। लेन देने में सही रीति से नहीं है, वो भी पाप है। जो भलाई नहीं कर सकता है, भलाई करने का सामर्थ्य फिर भी नहीं कर सकता है, वो भी पाप है। प्रेज द लॉर्ड। जब ये वचन पढ़ता है हम समझ सकता है हम कितना बड़ा पापी है। सचमुच मुझे मेरा अंदर एक मन फिरावट चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं मन फिरना बहुत अवश्य है। मसीह होकर भी हम कई गलती करता आता है। प्रेज द लॉर्ड। मन फिरावट बहुत अवश्य है। यीशु ने जब शुरू किया सुसमाचार प्रकट करने के लिए, उन्होंने कहा प्रेज द लॉर्ड, रिपेंट, रिपेंट, मन फिराओ। मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय की 17 वचन में उन्होंने इस रीति से कहा। पहला प्रचार में ही उन्होंने पहला शब्द उपयोग किया। अपना सेवा के शुरू में ही पहली बात उन्होंने इस रीति से कहा। पढ़ो उस वचन को। मैथ्यू। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग का राज निकट है। सो मन फिरना हमारे के लिए बहुत अवश्य है। प्रेरितों की पुस्तक में भी लिखा गया 17 अध्याय में 30 वचन में, वो पढ़िए वचन 17 अध्याय 30, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 17 वर्स 30। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। मन फिराने की आज्ञा देता है। वापस पढ़ो। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। सब मनुष्य को, उसमें सब आ गया। प्रेज द लॉर्ड। चाहे वो प्रभु का संतान है, अन्य व्यक्ति हो, सारे लोग मन फिरना बहुत अवश्य है। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर कहता है, ये परमेश्वर चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। कारण मन फिरना क्यों? मैं पापी हूं, इसलिए मुझे मन फिरना बहुत अवश्य है। प्रेज द लॉर्ड। मैं अन्य देवताओं का आराधना करता था, प्रतिदिन मंदिर में जाने वाला था, लेकिन ये सच्चाई मुझे सिखाने वाला नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। कोई सिखाने वाला नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। हम तो मंदिर में जाता है, पूजा करता, सब कुछ है, लेकिन मैं गलत हूं, मैं पापी हूं करके समझाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं था, कोई टीचर नहीं था। आज भी ये व्यवस्था ऐसे ही चल रहा है।
कौन समझ सकता है अपना गलतियों को, अपना भूल चुकों को? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धर्मी एक भी नहीं है, सारे के सारे पाप किया हुआ है, इसलिए हम मन फिरना बहुत अवश्य है। प्रेज द लॉर्ड। काफी वचन है, लेकिन ये मन फिर के हमारा मन में कैसा परिवर्तन कबूल तो कर लेता, हम क्षमा भी मांग लेता है, क्षमा भी मांग लेता है, कबूल भी कर लेता है, लेकिन वी नीड टू गिव फ्रूट्स, रिपेंटेंस, उसमें एक फल है, वो मन फिर का फल लोग देखना चाहिए, परमेश्वर देखना चाहिए। इसी प्रेरित पुस्तक में लिखा गया 26 और 20 वर्स 26 का 20। परंतु पहले दमिश्क के, हाँ फिर यरूशलेम के, हाँ और तब यहूदियों के सारे देश के रहने वालों को हाँ और अन्य जातियों को समझाता रहा हाँ कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरकर, परमेश्वर को और फिर कर। मैंने पहले बोला टर्न टू गॉड, टर्न फ्रॉम इविल, टर्न टू गॉड। हाँ, और परमेश्वर की ओर फिरकर हाँ। मन फिराव के योग्य काम करो, मन फिराव की योग्य काम करो। देयर शुड बी अ डीड्स, प्रेज द लॉर्ड। हमारा क्रिया में वो दिखना चाहिए, मैंने मन फिरा हूं, मैंने पाप को छोड़ दिया हूं, मेरा पुराना जिंदगी को छोड़ना चाहता हूं, आइंदा ये गलत मैं नहीं करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। लोग हमारा बारे में गवाही देना चाहिए, परमेश्वर हमारा बारे में गवाही देना चाहिए, हमारे क्रिया के द्वारा, हमारा स्वभाव के द्वारा, हमारे सोच के द्वारा, हमारा बोली के द्वारा, हर विषय में हमारा अंदर एक बड़ी परिवर्तन, मन फिरावट चाहिए। केवल कबूल करने से नहीं, ये क्रिया के द्वारा हम उसे प्रकट करना चाहिए, मैं एक सच्चा मन फिरा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा यदि ना मन फिरे तुम क्या हो जाएगा? प्रेज द लॉर्ड, यू विल परिश। यदि तुम मन ना फिरे, लूका सुसमाचार 13 अध्याय 5वां वचन में यीशु कहने लगा, मैं तुमसे कहता हूं हाँ कि नहीं, हाँ, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे, यदि तुम मन ना फिराएंगे, हाँ, तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होंगे। नष्ट हो जाएगा। मन नहीं फिराएगा तो हम क्या होगा? नष्ट हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, वी विल गो स्ट्राइट अवे टू हेल। प्रेज द लॉर्ड, हमारा डेस्टिनी विल बी हेल, अनंत काल की आग में जाएंगे, हम नाश हो जाएंगे। परमेश्वर हमें अवसर देने के समय हम मन फिरना बहुत अवश्य है। एक व्यक्ति मन फिरने से स्वर्ग में आनंदित होता है। प्रेज द लॉर्ड, यीशु उस बात को स्वयं कहा, एक व्यक्ति मन फिरने से, प्रेज द लॉर्ड, वह स्वर्ग में आनंदित होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मन फिरना बहुत अवश्य है। दूसरा जो कदम है, सीढ़ी है, बपतिस्म लेना है। प्रेज द लॉर्ड। इसमें कई रीति का आर्ग्यूमेंट्स, डिबेट्स है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम वचन का आधार देखेंगे तो बपतिस्म बहुत अवश्य है। यीशु स्वयं कहा, जब तक एक मनुष्य पानी के द्वारा, आत्मा के द्वारा जन्म ना पाए, वो अनंत जीवन में प्रवेशित होगा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Baptism is very important for everyone who repented. Praise the Lord, हालेलुया। ये कमांड है। यीशु ने स्वयं एक ऑर्डिनेशन, कमांडमेंट अपने चेलों को दिया। मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय में 19-20 वचन में उन्होंने कहा आखिरी शब्दों में,
जाओ, इसलिए तुम जाओ, तुम जाओ, सब जातियों को, लोगों को सब जातियों लोगों को चेला बनाओ चेला बनाओ। और उन्हें हाँ, पिता पिता, और पुत्र पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो बपतिस्मा दो। और उन्हें सब बातें हाँ, जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है हाँ, मानना सिखाओ। मानना सिखाओ। प्रेज द लॉर्ड। बपतिस्मा दो, इट इज ए कमांडमेंट। केवल सिखाना नहीं, केवल समझाना नहीं, केवल प्रचार करना नहीं। प्रेज द लॉर्ड। बपतिस्म देना ये एक आज्ञा यीशु मसीह अपने चेलों को दिया। इट इज ए मैंडेटरी। इसी क्यों लेना है बैप्टिज्म, इसका अर्थ क्या है? प्रेज द लॉर्ड। कई वचन इसका संबंध में है। प्रेज द लॉर्ड। उसमें एक दो वचन पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहला पत्रस 3 अध्याय 21। पहला पत्रस 3 अध्याय 21वां वचन। उसी पानी का दृष्टांत भी हाँ, अर्थात बपतिस्मा अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। हाँ, इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, ये शरीर के मेल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से शुद्ध विवेक से। बपतिस्म इज ए क्लियर कॉन्शियस के साथ लेने वाला बात है। समझ कर बुद्धि के साथ ये बपतिस्म को लेना अवश्य है। और भी शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। परमेश्वर का वश में हो जाने का अर्थ है। इसका मीनिंग लिखा गया, पत्रस कहता है, इंग्लिश में लिखा गया, इट्स अ प्लेज। इट्स अ प्लेज। ये एक बुद्धि के साथ, परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधने का क्रिया है। हमारा शरीर को, शरीर का कामों को जो हमने पिछले जीवन में किया, इस शरीर के द्वारा जब मसीह को स्वीकार नहीं किया, विश्वास नहीं किया, अर्थात मन नहीं फिरा, तब तक जो कुछ पाप किया, उस पाप को स्वीकार कर कर छोड़ने का, प्रभु के साथ एक वाचा बांधा, प्रभु मेरे पापों को मैं कबूल करता हूं, आइंदा ये पाप मैं नहीं करता हूं। एक वाचा बांधने वाला एक एक्ट है। इट्स अ एक्ट, एक क्रिया है। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत अवश्य है। दूसरा स्टेप, ये दूसरा सीढ़ी हर एक व्यक्ति के लिए बहुत अवश्य है। ये परमेश्वर स्वयं ये नियम में लाया। इट इज इस कंडीशन। प्रेज द लॉर्ड। ये उनका कमांडमेंट है, उनका कंडीशन है। मन फिरना, बपतिस्म लेना। रोमी पत्री में 6वां अध्याय में कई बात उसके बारे में लिखा गया। समय कम होने के कारण आई विल स्किप। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा के द्वारा, प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट, गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। प्रेज द लॉर्ड। पत्रस इसको गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट लिखा गया, प्रॉमिस्ड होली स्पिरिट। यीशु मसीह के भाषा में कहे तो इट इज एडवोकेट, कंफर्टर, और लिखा गया स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय 15-16 वचन में पढ़ेगा तो वहां लिखा गया सत्य की आत्मा और स्पिरिट ऑफ एडवोकेट। प्रेज द लॉर्ड। कंफर्टर, ये सच में ले चलने वाला आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। ये पवित्र आत्मा जब भी हम 2 स्टेप चढ़ता है, मन फिर कर सच्ची रीति से, प्रेज द लॉर्ड, किसी को प्रसन्न करना, कुछ आशीष पाने के लिए रिपेंटेंस नहीं है। कई लोग कई आशीष पाने के लिए मन फिरने का क्रिया करता है। परमेश्वर वो नहीं चाहता है। सच्चा दिल से एक मन फिरावट, अगला कदम उसके बाद बपतिस्म लेना। परमेश्वर तब अपना
गिफ्ट, दान, कंफर्टर, द ट्रूथ ही विल सेंड। पवित्र आत्मा भेजा जाएगा। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जैसा यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 5 वचन में लिखा गया, जब तक आत्मा में जन्म नहीं पाए वो अनंत काल राज्य में प्रवेशित होगा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये पवित्र आत्मा, नॉट ओनली दैट, मैं 2-3 वचन इसके इंपॉर्टेंस क्यों, पाप को कबूल कर लिया, परमेश्वर के साथ वाचा बांध लिया, मैं आइंदा गलत नहीं करूंगा। हम शरीर में रहने के कारण, ये शरीर का आकर्षण है पाप। दिस बॉडी इज मेंट फॉर सिन। हम पाप की गुलामी रहा, जल्दी कबूल करके छोड़ के आने का असंभव है। इसके लिए परमेश्वर ने कहा, आई विल सेंड हेल्पर। इसको हेल्पर भी कहा गया, हेल्पर, कंफर्टर, ट्रूथ। प्रेज द लॉर्ड। 3 बात उसके बारे में लिखा गया, आई विल सेंड यू हेल्पर। ये हेल्पर हमें क्या कर सकता है? ये पवित्र आत्मा में जीवन में आने के कारण हम पाप को मार डाल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। रोमी पत्री में लिखा गया 8 अध्याय में हम क्या कर सकता है? प्रेज द लॉर्ड। 8 अध्याय की 13 वचन, रोमी पत्री। क्योंकि हाँ यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे हाँ तो मरोगे, हाँ यदि आत्मा से हाँ देह की क्रियाओं को मारोगे हाँ। तो जीवित रहोगे। हाँ। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं हाँ। वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रेज द लॉर्ड। देखो, इसमें पाप को मार डाल सकता है। जब पवित्र आत्मा आता है, यह पवित्र आत्मा में मदद करता है। प्रेज द लॉर्ड। इट विल टीच एंड इट विल गाइड टू लीड होली लाइफ। इसके लिए पवित्र आत्मा बहुत अवश्य है। यह कहता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस कहता है, आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को मार डाल सकता है। वही गलती पुस्तक में भी लिखा गया, गैलेशियंस में भी 5 अध्याय 16 वचन में, व्हेन यू वॉक बाय स्पिरिट यू विल नॉट ग्रेटिफाई द डिजायर, सिंफुल डिजायर्स। जब तू आत्मा में चलता है तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा नहीं कर सकता है। If you led by the Spirit, you are filled with the Spirit means तुम पाप को ऊपर जय पा सकता है। प्रथम काम हमारे लिए पवित्र आत्मा बहुत अवश्य है। पाप को क्षमा कर लिया, हम बपतिस्मा भी ले लिया, वाचा बांध लिया, आगे हम क्या करें? मैं पाप को क्षमा कर लिया, परमेश्वर के साथ वाचा भी बांध लिया, आगे मुझे क्या करना है? मुझे कौन मदद करेगा? तब पवित्र आत्मा मदद करेगा। उसका लिखा गया दूसरा भी है, इसमें कई भेद है। पवित्र आत्मा के बारे में लिखा गया, इट इज ए सनशिप। पुत्र होने का एक अधिकार मिलता है जब पवित्र आत्मा हम पाता तो। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, उसी रोमी पत्री 14-15 में वचनों में लिखा गया, अभी नहीं पढ़ना उसको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा आता है, इसका मतलब परमेश्वर हमें स्वीकार कर लिया। गॉड हैज एक्सेप्टेड अस। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रेरित कार्य पुस्तक 15 अध्याय 8वां वचन, Acts 15 chapter verse 8। मन के जांचने वाला परमेश्वर ने, मन के जांचने वाला परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास के द्वारा हाँ, उनके मन शुद्ध करके हाँ, हम में हाँ। और उनमें कुछ भेद न रखा। प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश में लिखा गया एक्सेप्टेड। गॉड एक्सेप्टेड देम बाय गिविंग होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा देकर उन्हें स्वीकार कर लिया। सो हम संतान बनने का अधिकार मिलेगा जब हम पवित्र आत्मा पाए। मन फिरा, बपतिस्मा लिया, यदि अब पवित्र आत्मा नहीं पाया, मतलब हमारे अंदर कोई गलती है।
मेरे पास बहुत मेरे खुद का अनुभव है, मैं कहना चाहता हूं लेकिन समय नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार के लिए हमें पवित्र आत्मा पाना बहुत आवश्यक है। ये 3 सीढ़ी, 3 स्टेप हमारा मसीह के जीवन अर्थात आत्मीय जीवन और अनंत काल जीवन के लिए बहुत आवश्यक बात है। प्रभु इस वचनों को अनुग्रह करे। हालेलुया। परमेश्वर का सलाह को हम सुन रहे थे। बाकी आप प्रेरितों का काम 2 अध्याय पूरा पढ़िएगा शुरू से लेकर आखिरी तक, तो परमेश्वर के आत्मा हमसे क्या कहना चाहता है हम अगले हफ्ता पढ़ेंगे। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हमारे पिता, तेरे नाम को हम धन्यवाद करते हैं। अब तक तूने तेरा वचन को हम समझने के लिए हम किस प्रकार जीना है तूने हमें सिखाया। पिता, आगे आने वाले दिनों में और भी प्रभु जी तेरा प्रभु जी शिक्षा का कदमों को हम सीखने के लिए हमें तू सहायता कर। हमें समझ की आत्मा दे, शुद्ध मन और शुद्ध विवेक दे। अब्बा, हम प्रार्थना करते जितने हमारे साथ थे और भी परमेश्वर आगे देखने वाले हैं, हर एक को तेरा हाथ में सौंप देते हैं। 5 स्टोन मिनिस्ट्रीज के लिए धन्यवाद है। पास्टर जॉर्ज, उनका परिवार को तो आशीष दे प्रभु। ये मिनिस्ट्रीज को तू ही आगे ले चल। जितने दास और दासियाँ तेरे वचनों को अच्छी तरह समझाते हैं परमेश्वर, हर एक हृदयों को में कार्य करने पाए। वापस मिलने तक तेरा पवित्र पंखों के तले रख के संभाल। सारा आदर, मान और महिमा हम केवल तुझी को देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर। आमेन। टिल वी मीट अगेन, मे गॉड बी विथ ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। आमेन।